And now, so we have Hemant Kumar Uppal with us. Hemant is an author, communicator, motivator, mentor, social activist, ace photographer, and graphic artist. He is working for transforming education in India, and today he is going to share his experience of traveling across the country and enlighten us with his cause. Please welcome Hemant and with huge round of applause. Thank you. Thank you. नंबर 2, उसके साइड में एक ब्रिज बना हुआ है। एक बच्चा मिला मुझे इतना ही बड़ा, दोस्ती होगी उससे। तो क्या कहता है जी, उधर जाने के लिए वीसा चाहिए होता है वगैरह वगैरह। काफ़ी देर जो हमारा इकट्ठा बीत गया, टॉफ़ी चॉकलेट, कहता है अंकल पता है मैं शाम को रात को उधर चला जाता हूँ। चला क्यों जाता हूँ? पापा को वहाँ की सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। सर उनकी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो वैसे ही लटक रहे हैं, उनकी कारें जा रही हैं। मतलब इट वॉज सो क्लियर। मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं, पर मैं थोड़ा सा पोस्टिंग करने में लेजी हूँ। वहाँ से हम लोग पहुँचे गुरेज होते हुए उसके आगे और बहुत ज़्यादा। वहाँ पर हमें नज़र कौन आता था? डेफिनेटली फौज की पोस्ट, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, पर एक भी लोकल हमको ऑफेंसिव नहीं मिला। दिस इज माई स्टेटमेंट, माई फीलिंग, माई ग्रेटिट्यूड। एक भी। उनसे बात करते थे, यार ये क्या समस्या है? सर कोई समस्या नहीं है, वी लव यू, दिस पॉलिटिशियंस आर किलिंग अस। आप अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि लोग वहाँ के गलत हैं। लोग गलत नहीं हैं। जिनको पॉलिटिशियंस ब्रेन वॉश करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो उनके बेनिफिट के लिए वहाँ पर गदर कर रहे हैं। और ये एक अनसाइंड दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि यार कुछ हमारे मार लो, कुछ अपने मरवा लो, लोगों को बहलाते रहो, चलते रहो। सब इडियट्स हैं, एंड यस वी आर इडियट्स। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हमारा, पर एक्चुअली अगर मैं कहूँ मैं कुछ नहीं हूँ। इफ़ आई एम हेयर, आई एम अलाइव फॉर अ रीज़न। अपना ज़िंदगी जी लिया, बिना किसी तकलीफ़ के जिया, डिप्लोमा किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में नौकरी करने की इच्छा नहीं थी, खास करके गवर्नमेंट। पहले साल में ही सरकारी नौकरी मिल गई। भागने की कोशिश की, भाग नहीं पाया। 1.5 साल मैं दफ्तर से अबेंडेंट रहा, पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मेरे अफसर्स ने मुझे घर से उठा के बुलाया, भैया ऐसा तो आजा वापस, तेरी बहुत ज़रूरत है। और वो गांगुली साहब थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर, सब कुछ कीजिए इसका 1.5 साल की छुट्टी का। ही सिंपली गॉट अंडरटेकिंग फ्रॉम मी कि साहब वो खालिस्तानी मूवमेंट के चक्कर में बहुत परेशानी थी, तो मैं पंजाब चला गया था वगैरह वगैरह। मेरी 1.5 साल की छुट्टी भी रेगुलराइज कर दी। उसके बाद में बहुत कोशिश की काम करने की, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जानता सब कुछ हूँ, पर धंधा नहीं कर पाया। दिमाग में धंधा है ही नहीं। पैसा मांगने में, पैसे की बात करते हुए पता नहीं पसीना छूटता है। उसके बाद में कुछ एक मैनेजमेंट गुरुज, मोटिवेटर्स, इन सबको अटेंड किया अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। तो मालूम क्या पड़ा वहाँ पर जाके कि यार ये जो बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पर रिटायर्ड कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, सीनियर कॉरपोरेट, ये सारे काम तो बच्चों को चाहिए। कंसंट्रेट कैसे करना है, याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गोल सेटिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, स्पिरिचुअल, इनहेरेंट स्पिरिचुअलिटी को कैसे इस्तेमाल करना। मतलब मैं बिल्कुल हिल गया। उस वक्त में बच्चों के आत्महत्याएं, सुसाइड्स बहुत हो रहे थे। एवरी सुसाइड यूज्ड टू मेक मी क्राई। एवरी डेथ बाय ब्लू लाइन बसेस यूज्ड टू मेक मी क्राई। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। करना क्या है? देयर एंड देन आई डिसाइडेड मैं करूँगा। और मैं करने में, और वो जो काम हो रहा था उसमें इशू क्या था कि जितने भी ट्रेनर्स थे वो सारे ना कुछ कुछ पार्ट्स उठा के काम करते थे। कोई मोटिवेशन कर रहा है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहा है, कोई मेमोरी टेक्निक्स पे काम कर रहा है, कोई गोल सेटिंग पे काम कर रहा है। अरे भाई, ये तो सब कुछ हर एक बच्चे को चाहिए जिसको हमने पैदा किया। हम उसको कह रहे हैं यार याद कर, कंसंट्रेट कर, अच्छे नंबर लेके आ, नहीं तो माई फादर यूज्ड टू से कुछ नहीं कर सकता, पंचर लगाएगा सड़क के किनारे बैठ के। एंड यस, इट इज़ ए फैक्ट। मुझे एकेडमिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। 10th में फेल भी हो गया, घर से भागता था, शरारतें करता था, बदमाशी करता था, लफंगरी करता था, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज़ में। इंटरेस्ट किस में था? फोटोग्राफी में। और वो कहते थे यार ये काम बाद के हैं, पहले पढ़ लो। सी, फोटोग्राफी बाद की बात है, पहले पढ़ लो। पढ़ क्या लो? पढ़ाई नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से 80% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम और पेरेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम फेस हो रही है।
जैसे ही प्रिंटिंग कॉलेज ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, पहले यूनिट टेस्ट से टॉप करना शुरू कर दिया अपने आप। दिमाग का काम नहीं है, मज़ा आता था, समझ में आता था, इंटरेस्ट था। एक चाबी मिल गई कामयाबी की, यार इंटरेस्ट चाहिए। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, आपको एक लफ्ज़ के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ, बट आप गौर करके देखिए कि जब तक इंटरेस्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप भाषण सुनने के लिए, हमारी गप सुनने के लिए जो हम छोड़ेंगे लंबी लंबी? नहीं, देयर इज इंटरेस्ट विच हैज़ ब्रॉट यू हियर। आई डिजाइन दिस प्रोग्राम विद इंटेंशन कि मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर पेरेंट, हर टीचर तक इस विजडम को पहुंचाऊंगा। और इस तरह के प्राइसेस पे बेचूंगा नहीं, इसको पैसे जरूर लूंगा, मुफ्त की वैल्यू नहीं है, एफोर्डेबल प्राइस लूंगा। मन में क्या गलतफहमी थी, स्कूल्स में जाऊंगा लोग पकड़ के मुझे गले से लगा लेंगे, क्योंकि हर एक इंसान सब फेस कर रहा है ना इस समस्या को। बच्चा मेरा पढ़ता नहीं है जी, होशियार तो बहुत है, नंबर नहीं लाता जी, होशियार तो बहुत है, सिली मिस्टेक्स करके आता है, होशियार तो बहुत है। पर जब स्कूल्स में गया, नोबडी टुक अ सीरियस। उनके सप्लायर से बात की, कहता साहब धंधे की बात करो, आप दोगे क्या वहां पर, इस बारे में बात करो। अब दोगे क्या वो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी। अभी ऑनेस्टी की बात कहाँ से मेरे अंदर घुस गई? 17 साल की उम्र में हॉस्टल में था, रोटी खाना बहुत गंदा मिलता था खाने को। क्यों? हमारे वार्डन साहब उसमें से बहुत सारा पैसा हजम कर जाते थे। दूसरे टीचर वार्डन बनने जा रहे हैं, उन टीचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, खुल के बात करता हूँ, सर मज़ा आ जाएगा गुरुजी, आप हॉस्टल वार्डन बन जाओगे, ठाकुर साहब तो हमारे पैसे इतने चोरी करते हैं कि खाना टोटल एसिडिटी करता है। ही स्टॉप्ड मी एंड आई वाज स्नब्ड। यू हैव नो राइट टू कॉल एनीबॉडी ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। जिस दिन बेटा तुम्हारे टेबल के ऊपर पैसा अवेलेबल रखा होगा, उस दिन पता चलेगा तुम ईमानदार हो या बेईमान हो। और तुम्हें कैसे पता है हेमंत जी कि जब मैं हॉस्टल वार्डन बन जाऊंगा तो मैं भी वही काम नहीं करूंगा जो ठाकुर साहब कर रहे हैं? अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना मेरे पास में, मौका नहीं है। आई एम अ फोर्स्ड ऑनेस्ट। वो बात मेरे सबकॉन्शियस के अंदर चुभ गई, मुझे उस स्टेटमेंट ने चोरी नहीं करने दी। पर मेरे दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि जो समाज हम बना रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, हम ही बना रहे हैं कोई और बना रहा है? आप तो नहीं बना रही, समाज तो मैं बना रहा हूं। पर मैं क्या कर रहा हूं? मुझे मौका मिलने से मैं चोरी कर रहा हूं। हर एक आदमी यही कर रहा है, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, राशन बेचने वाला, यू नेम द पर्सन, नेम द प्रोफेशन, जो चोरी नहीं कर रहा। बचा क्या बीच में से फिर? और हम ये दुनिया छोड़ के किसके लिए जा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। कैन यू एक बार आंख बंद करके इमेजिन करके देखिए कि किस तरह का समाज, किस तरह की सोसाइटी वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और जिस वक्त हमारे प्राण निकलने वाले होंगे, अपने बच्चों को हम छटपटाता हुआ देखेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। ना तो पैसे में ताकत होगी, ना हमारी बाजुओं में ताकत होगी, ना हमारी कुर्सी में ताकत होगी। बेहतर यह है कि आज से ही हम ये सोचना शुरू कर दें, वी वांट ऑनेस्ट इंडिया। किसके लिए? मेरे बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। अब इस बात को मुझे, क्योंकि मैं आपसे तो नहीं कहूंगा कि साहब आप ये काम कीजिए, मैं भाषण तो दूंगा नहीं। आई डिसाइडेड आई विल ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया बिट बाय बिट फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और खुद इंश्योर करूंगा कि आई एम रीचिंग एवरी चाइल्ड, एवरी पेरेंट, एवरी टीचर ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद में कुछ बीज भी तो तैयार होंगे, कुछ सीड्स भी तो तैयार होंगे जो दोबारा हेमंत कुमार उपल बनेंगे, इस कॉज के लिए काम करेंगे। फिर हमको एक बात सोचनी है, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हर वक्त ईमानदारी से कहिए मैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। दूसरे को चाहे काट के आगे बढ़ना पड़ जाए। कंपटीशन में नेगेटिव हो गई, नतीजा ना आप खुश ना वो खुश। और जैसे ही आप दूसरे की खुशी के लिए सोचना शुरू करते हैं, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आप ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू हो जाएंगे। वो स्पिरिचुअलिटी, वो जो खुशी है, वो इतनी स्पिरिचुअल होगी, इतनी बढ़िया होगी कि उसका अंत कोई नहीं होगा। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले हम कहेंगे आई वॉन्ट ऑनेस्ट इंडिया। हमको लड़ाई नहीं करनी, भ्रष्टाचार से हमको नहीं लड़ना। अब रही बात सर ट्रैवलिंग की, इसी जुनून के रहते शुरू से मेरी आदत यह है कि मैं इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी सड़क पे जख्मी नहीं छोड़ता। मुझसे रहा नहीं जाता। उसके भी रीजंस हैं। मेरे अपने ताया जी डीटीसी बस के नीचे आ गए थे। मेरे अपने फूफा जी लुधियाना के अंदर बिना हेलमेट के मोपेड पे जा रहे थे, सिर्फ गिरे हैं, कोई चोट नहीं, कुछ विजिबल कुछ नहीं, ही एक्सपायर्ड। 4 लड़कियां थी उनकी, कैसे घर खराब हुए।
उस एहसास के चलते मैं ये समझता हूं कि हर एक जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 10 दिसंबर 1980 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक चलाता था, बहुत इम्पेशेंट चलाता था, एक मर्सिडीज के अंदर घुस गया, जॉ फ्रैक्चर हो गया, एंड आई सॉ माई सेल्फ बींग पिक्ड अप बाई पीपुल एंड ड्रॉप्ड ऑन द पेमेंट। ये कुछ एक आध सेकेंड की बात है, मैंने अपने को बाहर से देखा था। खैर मैं बच गया, आपके सामने बैठा हूँ, 3 मैंडिबल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, फिर खाता हूँ, पीता हूँ, खूब घूमता हूँ, ईश्वर की देन। एहसास हो गया दर्द का एहसास क्या होता है। तो मेरे पास में लांसर थी एक, जो पंजाब से गिफ्ट हुई थी मेरी एनजीओ को। तो मैंने एक बार पेशेंट डाला, आगे ट्रैफिक जैम था, पटरी पे चढ़ने की जगह थी पर लांसर चढ़ नहीं सकती थी, मेरे पास में हूटर नहीं था, कोई सायरन नहीं था। वो आदमी ट्रॉमा पहुंचने के 5 मिनट बाद में मर गया। और सामने एक चैंपियन खड़ा हुआ था जो लोडर टेम्पू होता है, मैंने उसका नंबर भी नोट नहीं किया कि भाई इतने लोग हैं, किसी न किसी ने नोट कर लोगे, उसको पहुंचाना ज़रूरी है। वो लड़का मर गया, मेरा सब इंस्पेक्टर एसआई शिव कुमार थाने से आए, कहते हैं रुपल तो उसने ये उम्मीद ना थी, तो कम से कम उसका नंबर ही नोट कर लेता, मैं इस गरीब को, घर वालों को कुछ दिलवा देता। मुझे बहुत झटका लगा इस बात का। मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि वेल बाय अ व्हीकल विच कैन रन ओवर एनीथिंग, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। आई परचेज बोलेरो 4x2। उस बोलेरो को मैंने हर एक चीज़ से इक्विप किया है, फर्स्ट एड है उसके अंदर, टोटल रेस्क्यू है, टोटल लाइफ सेविंग, इवन ऑक्सीजन है उसके अंदर, स्प्लिंटर्स हैं कि बंदे को किसी तरीके से भी जिंदा सिंगल पीस हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अब वो गाड़ी पटरी पे चढ़ा, यहाँ चढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के चलते मैंने तजुर्बा किया अपनी एफिशिएंसी का, गाड़ी की और अपनी एफिशिएंसी का, क्योंकि जो जवानी थी उसमें तो कभी ट्रैवल किया नहीं। अब जब जिंदगी का एक टैग एंड आ रहा है, उस वक्त में शुरुआत हुई, मेरी जवानी की चीज़ें अब शुरू हो रही हैं और मैं जीऊँगा 150 साल जीऊँगा कम से कम, क्योंकि बहुत कुछ करना है अभी। इसी साल रिटायर हूँ। तो पहले तो क्या किया हमने, शुरू की तन्मय भाई जैसे लोगों के साथ में स्टेज्ड ऑफ रोडिंग। तन्मय स्टेज्ड ऑफ रोडिंग, अरे ठीक है डाल दो यार, कोई ना कोई खींच लेगा। मन नहीं भरा, मैंने कहा ये तो कैसे उतारना लोग बैठ के सिखाते थे, अरे यार नहीं यार ऐसे नहीं होगा यार, कैसे कर लेते हो तुम लोग। तो हमने इनको फर्स्ट टाइम, मुझे याद है, आई वाज वेरी सोबर टू हिम, वेरी बिगिनर की एक सीनियर था, बुढ़ा सा आदमी आ गया। थोड़े देर बाद, 1 घंटे बाद मैंने गाड़ी एक ऐसी जगह पे डाल दी थी, इट वाज लाइक 85 डिग्री इंक्लाइन, करीबन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने गाड़ी डाल दी। पीछे ये बोले, आधी गाड़ी ऐसी उतर के, और ये बोले मुझसे, यार मैं बैठ जाऊं सामने, मैं बैठ जाऊं सामने बोनट पे गाड़ी की। ये आदमी वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। फिर बोलता है यार चल ना दोनों मरेंगे, इन द सेकंड डायलॉग तो चल ना दोनों मरेंगे। मतलब यार ये बंदा अपने साथ बैठने लायक है। एंड दैट इज हाउ वी टॉट हिम, दैट वाज द इंसिडेंट। आई टॉट हिम व्हाट इज ऑफ रोडिंग, बिकॉज आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर। मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लियर की है, प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग चैलेंज और WRC ड्राइवर था मैं। तो WRC में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप्स में काफ़ी, बीइंग ए टेस्ट ड्राइवर इन WRC काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। बट ये आज बिना सीखे हमसे अच्छा ड्राइवर है ऑफ रोडिंग। और ये सब वीडियोस यूट्यूब पे हैं। कश्मीर के अंदर में जो हम सोच भी नहीं सकते जैसी जगहों पे, वो अपनी 4x2 बोलेरो लेके, और खूब गाली खाई थी मेरे से। ये 4x2 लेके, अगर आपको जिंदगी बोलते हैं ना मुझे 150 साल जीना है, तो 150 साल जीने के लिए कुछ हरकतें करनी भी नहीं होती है रोड पे। जो हमने समझाया इनको, आखिर हमने ये मान लिया कि इंसान समझदार नहीं है, नहीं समझता, जैसे कर ले दो, ये जुनून नहीं जीता ऐसे जीते। And we all started supporting his cause, wherever and however, whichever way we can do it, we all support his cause. And after, as he is retiring and he is taking up full time, we have also accumulated around, see, we cannot be a whole time cause for him, or we cannot whole time support for him, but हमने ये आपस में ये बना लिया है कि जहाँ भी हम लोग ट्रैवल करेंगे, we will spare 15 to 20 minutes or
half an hour for supporting his cause. And I would respect and appreciate if you also guys make a pledge to him today that yes, 15 मिनट अपनी लाइफ के लिए से निकाल के इनकी कॉज को सपोर्ट हम जरूर कर सकते हैं. Not financially, nothing, just 15 minutes of our inner self we could and we should give it to him for his cause, whatever he is doing. And I would appreciate. मैं करेक्शन करूंगा, ये मेरा कॉज नहीं है, ये हमारे बच्चों का कॉज है. हमारे बच्चे, मेरे लिए कोई बच्चा बेगाना नहीं है, whosoever it may be. आपके लिए भी कोई बच्चा बेगाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में दूसरे बच्चों ने जीना है, आपके बच्चों ने जीना है, वो ठीक रहेंगे, आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे. उनको पहले अपना बना लीजिए, इनकी चिंता हो जाएगी. सो हियर स्टार्ट्स द ट्रैवलिंग. एक दो बाइकर्स दोस्त मिल गए, तो पहले हमने छोटा मोटा नारकंडा तक ट्रिप मारा. उसके बाद में हिम्मत खुली, स्नो ड्राइविंग करी 4x2 में, जिसमें किसी को भरोसा नहीं था कि ले जाएगा, ये कर लेगा. सक्सेसफुली करी. वो टेक्निकली छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा सकता हूं. आप पूछ सकते हैं मुझसे क्या क्या चाहिए आपको. सबसे पहले तो ये कि आप अपने अंदर ये डर मत रखिए कोई भी किसी भी तरह का. यू कैन डू इट. कुछ भी हो जाए आपकी गाड़ी के साथ में, आपके साथ में संभालने के लिए ईश्वर कोई ना कोई भेज देगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है. अभी एक्सट्रीम ऑफ आप ट्रेवल देखिए कि हमने यहाँ से शुरू किया कश्मीर. पहली बार कश्मीर गया था. मेरे सिपाही दोस्त, पुलिस के दोस्त, फौज के दोस्त, यार कश्मीर नहीं, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर अ बुलेट विल कम एंड शूट किल यू. गाड़ी भी मेरी कुछ अजीब सी बनी हुई है, स्टिकर्स, ये वो मैसेजेस, वो लगता है ऐसे पता नहीं क्या है. कि हम पानी बर्फ़ पिघाल के हम लोग कॉफ़ी बना सके, हम लोग टॉयलेट जा सके, अदरवाइज यू कांट हेल्प इट. और अगर आप वहाँ चाहेंगे उस वक्त में आपको सूखी लकड़ी मिलेगी नहीं, वो भी आपको रखनी ही पड़ेगी अपने पास में. पर ये कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ. हम सो पाए पर करवट नहीं ले सकते थे. टोपी पहनी हुई है 3. टोपी का जो हिस्सा लग रहा था तंबू के साथ में, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी. सुबह जब उठे हैं उसके बाद में हमें सब कुछ खोल के सुखाना पड़ा, क्योंकि हमारा तंबू, हमारा जो ब्लैंकेट था, स्लीपिंग बैग था, सारा वेट था. अंदर ह्यूमिडेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत हो गई थी. सुखाना पड़ा हमें. गाड़ी का इंजन आप बंद कर नहीं सकते अगर डीजल है तो, अगर उसके अंदर प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट. अभी जैसे जो बोलेरो की जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, देयर इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स. वहाँ की गाड़ियाँ जिनके अंदर मैनुअल हीटर्स हैं, वो तीसरे सेल्फ में स्टार्ट हो रही थी, और हमारी गाड़ी 3 घंटे में भी स्टार्ट नहीं हुई. हम लोग यहाँ तक मुक्ता किए थे कि ब्लो जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, जो एक छोटा सा लड़के के पास में, हम अपने इंजन को ऐसे करके उसके फ्लेम से गर्म कर रहे थे, बॉइल्ड वाटर डाल रहे थे. 3 घंटे बाद गाड़ी स्टार्ट हुई. देयर वी डिसाइडेड हम इंजन बंद ही नहीं करेंगे. रात में मुश्किल से 200-250 रुपये का डीजल फूकता है, इससे ज़्यादा नहीं. पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोटरसाइकिल्स वगैरह सब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं. डीजल में प्रॉब्लम है. आप जितने मर्जी एडिटिव डाल लीजिए, एडिटिव मैंने डाले थे, दे आर रिकमेंडेड, बट दे विल नॉट हेल्प यू वाइल कोल्ड स्टार्ट. इसके अलावा टायर्स. प्रिंसिपली आई चेंज टायर्स ऑफ माई व्हीकल आफ्टर 25 to 30,000 किलोमीटर्स राइड. ऑल टेरेन टायर्स यूज़ कीजिए, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. माई बेस्ट एक्सपीरियंस विद योकोहामा जियोलैंडर 80. अभी जो मैंने टायर डलवाए हैं वो हैं, दे आर कॉल्ड एज टी इज़ बेसिकली जो इनमें ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, दे आर नॉट पैसेंजर टायर्स. द बेनिफिट बीइंग आप उसका प्रेशर 50 PSI तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड द जो जिस टर्मैक पे आप चल रहे हैं, आइस पे चल रहे हैं, उसका कम कर दीजिए प्रेशर. अभी तक मैंने चेन्स यूज़ नहीं की, हालांकि चेन्स मेरे पास में थी. बस फंसने मत दीजिए गाड़ी को, स्लो एंड स्टर्डी पहले या दूसरे गियर में चलते रहिए. ब्रेक्स यूज़ मत कीजिए आइस के ऊपर, चाहे वो ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस आपको लगेगा रोड है, ब्रेक मारेंगे गाड़ी पूरी पूरी घूम जाएगी. अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गाड़ी घूमने की जगह नहीं है, तो नीचे डिच आपकी इंतजार कर रही है. ब्रेक नहीं लेनी, इम्पेशेंट नहीं होना. दूसरा, हमें जब हम उमलिंगला गए थे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस ये हुआ कि बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जो कि सिर्फ एक मैदान था. उस मैदान के अंदर डिफरेंट व्हीकल्स, जो आर्मी के व्हीकल्स थे और किसी का वहाँ पे एक्सेस नहीं है, उनके से ट्रैक्स बने हुए थे, तो जिसको जो कन्वीनियंस है उसने वो ले लिया. तो दिन में तो खैर हम पहुँच गए, रात को हमको वापस जब आना था, आई रियली डू नॉट नो कहाँ तक मेरे बीम्स की लिमिट है.
सिर्फ ट्रैक्स को हम देखते जा रहे थे। 35 किलोमीटर वॉज सच अ ड्राइव कि नो बडी वॉज स्पीकिंग इन द व्हीकल। वी वर ऑल कि क्या होगा, हम जा रहे हैं सही डायरेक्शन में कि नहीं जा रहे। उस वक्त में मैंने कंपास यूज नहीं किया था। प्लीज कंपास यूज कर लीजिए ऐसी सिचुएशंस में, कुछ भी हो सकता है। हम लोग पहुंच गए अल्टीमेटली, क्योंकि रास्ता ही एक था, वो चाहे जिस तरफ से जाना था डायरेक्शन था। जब अगले दिन हम सुबह, हमारी कुछ लोग रुके हुए थे वहां पर, एक मोटरसाइकिल भी वहां पर थी। मैं हैरान हो गया कि ये रास्ता हमने रात को तय किया था। मतलब वो मुझे उस वक्त फियर दे रहा था, पर रात को फियर नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सीट लंबी करेंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, हीटर चलाएंगे, सो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर तो सो नहीं सकते, रिस्की है। लेपर्ड आ जाएगा या स्नो टाइगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है फियर नहीं, यू कैन डू इट। लेह लद्दाख किया, उसके बाद में फिर हमने पूरा स्ट्रेच किया लाहौल स्पीति का, पूरा स्ट्रेच। लाहौल स्पीति के बाद में फिर वापस दिल्ली। 5,500 किलोमीटर की हमारी ये जर्नी थी, ट्रैवल था सबसे लंबा, 1.25 महीना। इसके अलावा ये शिमला और नारकंडा, मनाली, ये तो हमें लगता है कि पहला पड़ाव है। मतलब इट इज़ नॉट अ ट्रैवल, ये हमारा पहला स्टॉप ओवर है। आपके पास में मैंने शीट दे दिया है, और मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक के अलावा यूट्यूब वीडियोस, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी। मतलब हम ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं। और जो अभी मुझे बताया था आपको तन्मय ने कि 20 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 45 से 50 आदमी मरे थे। और यही बात जब उनको समझाई जाती है, आप उसमें आप पढ़िएगा, उसके कमेंट्स पढ़िए, लोगों ने गालियाँ भी निकाली, बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, आप अपनी ड्राइविंग देखो, आपको तो आती नहीं ड्राइविंग वगैरह वगैरह। बट माई कंसर्न इज लाइफ। इसके अलावा स्टार्ट डोनेटिंग योर ब्लड। 74 टाइम्स मैं कर चुका हूँ अभी 3 दिन पहले। इट इज 74th टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गन डोनेट मैं कर चुका हूँ प्लेज, और चाहता हूँ कि मौत वैसी ही हो कि मेरे ऑर्गन्स किसी के काम आ जाएं। फॉर्चुनेटली इस थॉट की वजह से आई एम एब्सोल्युटली फिट। गाड़ी पर लिखा हुआ है, ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल हेमंत कुमार उपल हैज प्लेस्ड हिज डोनेशन ऑफ हिज ऑर्गन्स इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, फैटेलिटी, पुलिस एंड डॉक्टर में बी इन्फॉर्म्ड। और आप अच्छा करना शुरू कीजिए, सचमुच में बहुत अच्छा होगा। हमें आपसे आशीर्वाद चाहिए। और इशू सिर्फ एक है हमारा, ट्रैवल तो मैं करूँगा, प्लेटफॉर्म कैसे मिलेंगे नॉन कॉमर्शियली, सिर्फ यही एक इशू है हमारे सामने। उसके अंदर अगर आप कुछ गाइड कर सकते हैं, हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बारे में। दैट विल बी, आई विल बी रियली ग्रेटफुल कि मैं इसको नॉन कॉमर्शियली प्लेटफॉर्म चाहता हूँ, ताकि जो करवा रहा है, जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, उसको भी ब्लेसिंग्स मिलें, हमको तो मिल ही जाएंगे। Any questions, specific questions? I am open, please let me know.